अस्सलामुअलैकुम, जय भीम। बहुत दिनों से लाइव आना चाह रहा था आप लोगों के बीच। जो कश्मीर में हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर मुझे कई लोगों ने सवाल किया कि आपने इसमें कोई वीडियो नहीं बनाया, आपने कुछ बोला नहीं इस पे। तो बोलने चाहता था लेकिन काफ़ी व्यस्त था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था बोलना, जो मैं नहीं बोल पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ना बोल पाना ज़्यादा बेहतर रहा मेरा, क्योंकि सब चीज़ों को समझने के बाद बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। जो हमारे भारतवासी वहाँ शहीद हो गए, जो मारे गए हैं, जो जाहिलाना हरकत पाकिस्तान ने करी है, उसका जवाब उसको मुँह तोड़ तो मिलेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिल्ली के अंदर किसान आ नहीं पाते हैं। जब किसान आंदोलन था, इतनी सख्त हमारे मोदी साहब ने इंतज़ाम किए थे, लेकिन आतंकवादी बराबर घुस जाते देश के अंदर। चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो आपका ताज होटल का मैटर हो, कसाब वाला, अब चाहे ये कश्मीर का हो, आके हमला भी हो जाता है और वो शराफत से चले जाते वापस। इस बात को देखते हुए बहुत जहन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब दौरा रद्द करते सऊदी का, चले जाते हैं अपनी रैली, चुनाव की रैली करने। और जब जब चुनाव आता है ना, तब तक मसले आते हैं। और इसने तो बोला था कि हमने जो है 370 लगा के आतंकवाद ख़त्म कर दिया है। नोटबंदी हुई थी तो बोले थे हमने 2 नंबर पैसा ख़त्म कर दिया। तो अब आतंकवाद ख़त्म हो चुका था, कहाँ से पैदा हो गया आतंकवाद? देखो, आतंकवाद का पहली बात तो कोई जात और धर्म नहीं होती। जो लोग बोल रहे हैं कि नाम पूछ के मारा जा रहा है, सब झूठी अफवाहें हैं। धर्म पूछ के मारा जा रहा है, इसके सैकड़ों वीडियो बेचारे हिंदू भाई हमारे जो वहाँ मौजूद थे, कश्मीरियों को बदनाम किया जा रहा है। देखो, मुसलमान, पहली बात तो जो सच्चा मुसलमान होगा, जो अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला होगा, कभी भी एक भी इंसान का खून नहीं करेगा। क्योंकि एक इंसान का, बेकसूर इंसान का खून करना इस्लाम में ऐसा है कि पूरी इंसानियत का कत्ल करने बराबर। इसलिए हमारे संविधान में भी कहा गया है कि 100 गुनाहगारों को, बेगुनाह मतलब हो जाए, उनको सज़ा ना दी जाए। 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह ना पकड़ा जाए, क्योंकि एक बेगुनाह जो पकड़ा जाएगा ना, वो 100 गुनाहगार के बराबर होगा। आज जो हरकतें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और जो कुछ जाहिल लोग अपने आप को, कुछ परसेंट है ये, कुछ परसेंट है, 2-3%, 4-5%, ये अपने आप को बताना चाहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। बल्कि ये साले खुद, जब देश आज़ाद हो रहा था ना, तो ये अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने सिर्फ देश को बर्बाद किया है। ये ऐसे लोग हैं सिर्फ जहाँ इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराया है। भाई, जितना तेरा देश है ना, उससे कई ज़्यादा ये हमारा देश है। क्योंकि तुम इतने वफ़ादार नहीं हो सकते जितने वफ़ादार हम हैं, क्योंकि हम इस ज़मीन को 5 बार चूमते हैं, समझे, और इसी में ही दफन हो जाते हैं। हम कहीं नहीं जाते हैं, हम ज़िंदा रहने तक यहाँ रहते हैं, मरने के बाद भी यहीं रहते हैं। हम कहीं नहीं जाते और ना जाएंगे इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, तू हमेशा कायराना हरकत करते हो, और कायराना हरकत ही करोगे। तुम में अगर दम है ना, तो सामने से आके लड़ो। ये जो कायराना हरकत करी है ना पाकिस्तान ने, ये बहुत ही ख़राब हरकत है। इसका जुर्माना पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा बहुत जल्द। इसके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मीरा भाईंदर में भी हम एक बड़ा
बड़ी रैली निकालेंगे आतंकवाद के खिलाफ। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इतना समझ लो। जो भी लोग ये जाहिलाना हरकत कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, उनको 21 जवाब दूंगा। देखो, ना हिंदू बटा था ना मुसलमान बटा है। अभी सब समझदार हो चुके हैं, तुम्हारी जाहिल हरकतों में नहीं। कुछ परसेंट हैं ये चाहते हैं दंगा हो जाए ताकि चुनाव में एक तरफ हिंदू हो जाए और बीजेपी को फ़ायदा मिल जाए। ऐसा नहीं होगा इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि बिहार के चुनाव है इसलिए ये सब हरकतें हो रही हैं। और फिर 2027 आ रहा है, यूपी का चुनाव आ रहा है, ये सब चुनाव को लेके ही सब हरकतें हो रही हैं। तो अभी पब्लिक सब समझदार हो चुकी है। इसी से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।